ताजरों से मुलाकात में सिंध हुकूमत छोटी मार्केट्स खोलने पर रजामंद। कमिश्नर ऑफिस में तफसीलात जमा कराने की हिदायत। ताजर कहते हैं छोटी हो या बड़ी मार्केट होती है। पीर से तमाम मार्केट्स खोलने का ऐलान कर दिया। ताजर कहते हैं हुकूमत छोटी बड़ी की तफरीक में पड़ गई है, मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीर से लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा, दूसरे फेज में अस्पतालों में मजीद सख्तियां होंगी। वजीर आला सिंध ने ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वफाक के फैसलों पर 100% अमल करने को तैयार हैं, लेकिन लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक फैसले करने से डर रहे हैं, कहीं हालात काबू से बाहर ना हो जाएं। 10,000 पूरे सूबे से वो बनते थे, वो 1 लाख तक बढ़ा दिए। 12,000 इस पैकेज के अलावा तो हमारे जितने भी वसाइल वो हमने अपने अवाम को पे खर्च करने और देने हैं, लेकिन साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे कितने वसाइल है। उन वसाइल में रहकर ही आगे हमने जाना है। तो इसीलिए जो फैसले हुए हैं, नरमियां हुई है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में, उसको खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मनोमन इंशाल्लाह आगे लेकर जा रही है। और वो जो फैसले कर रहे हैं, वो फैसले वक्त और हालात उसको साबित कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो वो विजन है, वो यही है कि एक तरफ हमने गुर्बत, अफलास और जो अपनी माशी उसका भी हमने मुकाबला करना है, और दूसरी तरफ हमने कोरोना वायरस से अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। तो इसीलिए इंशाअल्लाह ताला इसमें हमने जो भी फैसले किए हैं, एक बात कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो मैंने आपको कहा वो हमारे सरों के ताज है। मैं हमेशा से कहता हूं कि इनका ये जो इस वक्त फ्रंट फुट पे, और फिर उसके साथ जो पूरा तिबी अमला है, उसमें पैरामेडिक स्टाफ है, उसमें क्लास 4 तक, ये वो लोग हैं जो हमारी नस्लों की जंग लड़ रहे। तो मैं फिर अगेन ये कहता हूं, लीडर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये डीलर हजरात को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने सूबे के हालात ठीक कर लें। हमारे सूबे में हम अपने डॉक्टर्स, अपने तिबी अमले को हम अपने सर का ताज समझते हैं, और इंशाअल्लाह ताला जो भी उनके जरूरियात थे, जो पीपीपीज थे, जो दूसरी चीजें थे, वो हमने कर लिए। हमने उनके लिए पैकेज का ऐलान किया 70 लाख। ये हमने कभी नहीं किया कि ये ग्रेड 16 से या ग्रेड 18 से 20-22 तक कितने होंगे, ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक ये होंगे। पहली दफा खैबर पख्तूनख्वा ने फैसला किया कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो भी कोरोना वायरस के इस जंग में फ्रंट फुट पे डॉक्टर्स, हमारे हीरोज, पैरामेडिक स्टाफ या तमाम तिबी अमला, और उसके साथ या रेस्क्यू 1122 वाले या पुलिस वाले, या जो भी वहां पे जो फ्रंट फुट पे होगा, और उसकी इस ड्यूटी के दौरान जब उसकी डेथ होगी इस कोरोना के जंग की वबा के खिलाफ, उसको क्लास 4 या 1 से लेकर 22 ग्रेड तक एक ही हमने पैकेज रखा है, वो 70 लाख रखा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में खुद फ्रंट फुट पे। तो इसलिए आखिर में जो भी अभी तक फैसले हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला जो नरमियां हमने की है, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं ये भी कहूँगा कि हमारे उलमा के साथ मुतवातिर जो कमेटी बनाई गई है, उस दिन भी गवर्नर शाह फरमान साहब ने उनके साथ मीटिंग की है। तमाम मकाते बेफिक्र के हमारे उलमा इस वक्त हमारे साथ क्लोजली कांटेक्ट में हैं, सूबाई लेवल पे, फिर डिविजनल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ा साथ दे रहे हैं। इस तरह ताजर बरादरी भी साथ दे रही है। इस तरीके से तमाम मकाते बेफिक्र के जो अवाम खैबर पख्तूनख्वा का वो साथ दे रही है। मेरी आखिर में एक ही अपील कि समाजी दूरी बहुत ज़रूरी है। जो भी हमने नरमियाँ दी है,
یہ ہم نے اپنے عوام، اپنے کاروباری حضرات، ان کے لیے ہم نے دی. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ کن کن چیزوں سے یہ سپریڈ ہوتا ہے، اور وہ بڑے آسان ہیں. اگر اس پہ عمل درآمد ہو اور سماجی دوری اختیار کے تو دونوں پہیے ہمارے انشاءاللہ تعالی، کاروبار بھی چلے گا، زندگی بھی چلے گی، رواں دوا ہوگی، اور احتیاط بھی ہوگا. اور اس کرونا وبا کو ہم شکست ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی انشاءاللہ تعالی ہم دیں گے.